नाज़रीन, US इलेक्शंस की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपके साथ मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूँ आपके साथ माहरुख शहरियार। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इस पर बात की थी और तकरीबन इंतखाबात के नताइज आने तक हम अपनी इस खसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल इंतखाबात होने जा रहे हैं। सिर्फ 3 रोज़ इसमें बाकी रह गए हैं। काफ़ी गहमा गहमी देखी जा रही है, हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल है, टेबल टर्न वाली सिचुएशन हो रही है। कभी कमैला आगे होती हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप आगे होते हैं। अपने नाज़रीन को ये भी याद दिला दें, तकरीबन 7 करोड़ वोटर्स हैं जो कि अर्ली वोटिंग में अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। ये 50 स्टेट वाला ये मुल्क है जो कि इस वक्त सबसे पावरफुल मुल्क है दुनिया का, और सबकी नज़रें इस वक्त अमेरिका के इलेक्शंस पर लगी हुई हैं। बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन इस हवाले से की जा रही हैं, मुख्तलिफ नौयत के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि कुल वोटर्स की तादाद तकरीबन 18 करोड़ 65 लाख है जो कि अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। 6 करोड़ से ज़ायद वोटर्स ऑलरेडी अपनी बिल्कुल राय का जो है इजहार कर चुके हैं अभी तक। तो नाज़रीन, हमने दावत दी है अपनी आज की खसूसी ट्रांसमिशन में साबिक सफ़ीर हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब। वो हमारे साथ ज़रिए स्काइप मौजूद हैं, उनसे हम तज्ज़िया लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड टू बी विद यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, आपसे ये सवाल पूछना था कि आपने 4 साल का डोनाल्ड ट्रंप का भी दौर आपने देखा होगा और आपने जो बाइडन का भी दौर देखा, तो आगे जाते हुए अगर आप कमला को अपने साथ रखते हैं या डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका किस जानिब जाने लगा है अगले 4 साल में? लेटेस्ट सर्वे को देखें तो ट्रंप बहुत कम मार्जिन से, कोई तकरीबन 1-1.5% के मार्जिन से वो बरतरी हासिल की हुई है और तकरीबन 27 स्टेट्स में ट्रंप को बरतरी हासिल है, 22 में कमला हारिस को बरतरी हासिल है। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि जो बाकी कोई 5 स्टेट्स हैं वो भी और दूसरा स्विंग स्टेट्स, इनको अगर मिलाया जाए तो चीज़ें बड़ी एक सस्पेंस में है इस वक्त। इतने कम मार्जिन पॉपुलर वोट का और फिर इलेक्टोरल कॉलेज का जो वोट है जिसमें 270 लेना बहुत ज़रूरी है वोट, 558 में से 538 में से, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़े सस्पेंस वाली बात चल रही है। लेकिन अगर मार्जिन को देखा जाए तो ट्रंप अपने मार्जिन को आगे लेंगे। हारिस के कैसे रहेंगे, जो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के हालात में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, इसलिए कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इस खित्ते के लिहाज से मेरी मुराद है इंडियन ओशन और चाइना कंटेनमेंट के हवाले से या क्वाड के हवाले से या ओकास के हवाले से, जो कि चाइना कंटेनमेंट की तरफ जिसकी रुख हुआ है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस खित्ते में और अफगानिस्तान के हवाले से भी कोई खास नज़र नहीं आता कि कोई नुमाया तब्दीली आएगी। 19-20 का फर्क हो सकता है। रहा सवाल की तब्दीली कहाँ आ सकती है, यूक्रेन वार में। ज़ाहिर है यूक्रेन वार एक पूरी दुनिया में उसका एक असर पड़ रहा है, उसमें अजनास पे फर्क पड़ रहा है, उसमें जो फ्यूल है यानी पेट्रोलियम मसनूआत उसमें फर्क पड़ रहा है, गैस जो यूरोप को मिलनी है उसमें फर्क पड़ रहा है, महंगाई उसकी वजह से काफ़ी बड़ी है। एक तजब्जब आप देखें, सोने का भाव तकरीबन 3000 के लगभग पहुँचने वाला है, 2700 से ऊपर डॉलर, 2700-4700 डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि अच्छा डॉक्टर जमील साहब, कता कलामी की माजरत, अगर देखा जाए गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि कुछ बयानात सामने आए मुस्तकिल तौर पर दोनों कैंडिडेट्स की जानिब से, जो इस वक्त नैरेटिव इख्तियार किया जा रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं आ गया तो महंगाई कम हो जाएगी, मैं आ गया तो यूँ कर दूंगा, लेकिन दूसरी जानिब कमला, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बड़ी हकीकत पसंद है। उन्होंने कहा मैं आते ही महंगाई कम करने का दावा तो नहीं करती, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं मुखालिफिन को टेबल पर लेकर आऊँगी, जो यहाँ का माहौल इस वक्त इतना कशीदा है उसको मैं सही करने की कोशिश करूंगी। इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्टेटमेंट को तो हर जी शऊर आदमी कहेगा कि ये बैलेंस्ड स्टेटमेंट है कमला हारिस की, और कमला हारिस तमाम कम्युनिटी की, क्योंकि खुद वो एक इमिग्रेंट है तो वो तमाम कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाहती है। कमला हारिस के जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो पीपल ऑफ ऑल कलर ज़्यादा हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के जो वोटर और सपोर्टर हैं वो वाइट सुप्रीमिस्ट के उसका पूरी थ्योरी बेस करती है। तो उस लिहाज से और डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर है वो अपनी दानिशमंदी दिखला रहे हैं, और वो जब से हारे हैं जो बाइडन से 2020 में,
تو اس کے بعد سے اب تک ان کا ایک ہی وتیرہ رہا ہے، اور وہ وتیرہ کیا ہے کہ جو 61.8% پاپولیشن ہے امریکہ کی، اس 61.8% وائٹ جو اوریجن کے لوگ ہیں ان پہ اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اسی لیے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ 27 اسٹیٹس میں اس وقت نیشنل جو اس وقت اگر سروے کو دیکھیں، اور سروے کا میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ تقریباً کوئی 335-345 کے قریب سروے کمپنی اپنی سروے دے رہی ہوتی ہیں، تو اس پہ 100% یقین نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے تجزیہ آدمی ضرور کر سکتا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ اخذ ضرور کر سکتا ہے. مثال کے طور پر نیشنل لیول پر 1.2 کا فرق آ رہا ہے، تو 1.2 کا فرق اگر آپ اتنی بڑی آبادی میں دیکھیں اور اتنے بڑے جو جہاں ووٹر پروپورشن ہے اس میں دیکھیں، تو اس میں کافی ان کو محنت کرنی پڑے گی. جو ایڈوانٹیج ہے ٹرمپ کو، وہ ایڈوانٹیج سب سے بڑا یہ ہے کہ جو سوئنگ اسٹیٹس میں زیادہ تر وائٹ اوریجن کے لوگ رہتے ہیں ماں سوائے مشیگن کے، تو اس میں لوا میں جیسے اسٹیٹ ان کا 91% وائٹ پاپولیشن ہے، ہم شائر میں 93% ہے، وسکنسن میں 98، یہ سارے اوہایو میں 82% ہیں. یہ سارے کے سارے بڑے ڈسائڈ پینسلوانیا میں 81% ہے. تو یہ سارے کے سارے ڈیسیشن میکنگ یعنی سوئنگ اسٹیٹس کہلاتے ہیں، اور اس میں کافی فرق پڑ سکتا ہے. تو ٹرمپ کو یہ ایڈوانٹیج بہرحال حاصل ہے، اور 168 جو ملین ہے، آپ نے بتایا اپنے انٹرو میں بھی، اس میں سے 68 ملین ووٹ پہلے سے کاسٹ کر چکے ہیں، اور 100 ملین باقی رہ گئے ہیں جو کہ ووٹنگ ڈے پر کریں گے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی لیکن اس وقت اگر 3 دن پہلے کی اگر آپ سوچیں تو انلیس کہ کوئی نیجر قسم کا کوئی بیان آ جائے کسی ایک کینڈیڈیٹ کے طرف سے جو ووٹرز اور سپورٹر کا ذہن چینج کرے، ورنہ ووٹر اور سپورٹر اس وقت تک اپنا ذہن پورا بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں آخری 3 دنوں میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.